जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अरे बाप रे, ये तो मुसलमान है, इन्हें क्यों पहना रहा है? अरे माफ कीजिए भाई साहब, गलती से गलत दरवाजे पे आ गया। सुनिए, अरे वो क्या है ना भाई साहब, 22 जनवरी को राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसी के लिए चंदा मांग रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप अंदर आइए, यहाँ पर बैठ के बात करिए। अरे अरे नहीं नहीं, गेट पर ही ठीक है, रहने दीजिए। अरे आप अंदर आइए, अंदर आके बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम साहब। अस्सलाम वालेकुम, और मेरी तरफ से राम राम आप सभी को। राम राम बहन जी। अरे वाह, आपके मुंह से प्रभु श्री राम का नाम सुन के मेरे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची है। हाँ तो बताइए, कैसे आना हुआ? आपको तो पता ही होगा, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो हम सारे मोहल्ले वासियों ने 5000 मीटर की धूप बत्ती बनाने का आयोजन किया है। उसी के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसी पर्पज से इधर आए हैं, लेकिन लगता है हम गलत दरवाजे पे आ गए। क्यों? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग गलत दरवाजे पर आए हैं? आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्योंकि आप तो दूसरे धर्म के हो, तो हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा तो दोगी नहीं। माना कि हम लोग दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चंदा नहीं दे सकते। अगर आप लोगों का राम मंदिर बन रहा है तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों का ये मंदिर पूरे 500 साल बाद बन रहा है। अब आप लोगों की खुशी का टाइम है और हम लोग शामिल ही ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और सबसे खुशी की बात पता है क्या है? कि आप लोग हमारे मोहल्ले वासी हो, और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मोहल्ले से पूरे 5000 मीटर की धूप बत्ती जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? तो इसमें तो हम भी सहयोग करना चाहेंगे। बताइए, क्या सहयोग कर सकते हैं हम लोग? रूबिका, ये क्या कह रही हो तुम? इनके राम मंदिर में हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। चुप रहो तुम, मुझे बोलने दो। अब आप लोग बताइए कि हम लोग अपनी तरफ से क्या सहयोग कर सकते हैं। अरे वाह बहन जी, आपने अपने मुंह से इतनी बड़ी बात कह दी, हमारे लिए तो वही बहुत है। और सेवा क्या है, ये सब श्रद्धा की बात है। आपकी जो श्रद्धा है आप प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दीजिए, और इससे ज्यादा क्या बोले हम। अच्छा, ऐसी बात है तो मेरी ना आपसे 2 रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ना उनको पूरी कर लेना। हाँ बताइए बहन जी, क्या रिक्वेस्ट है? पहली तो ये है कि आप 22 जनवरी को पूरे मोहल्ले में भंडारा करवाइए, और दूसरी, जैसे हम लोग दिवालियों पे अपने घर को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, उसी तरह से हमारे मोहल्ले में हर घर को सजाएं, ताकि 22 जनवरी को ऊपर से श्री राम देख रहे हो ना, तो वो भी खुश हो जाएं। और रही बात चंदा की, तो 1 मिनट, ये लीजिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना। अरे रूबिका, इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम चुप रहो। राम मंदिर बन रहा है, कोई रोज रोज नहीं बनता। भाई साहब, आप ये रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रूबिका, तुम्हें अच्छे से पता है ना, ये पैसे हमारे बच्चों के लिए हैं। पूरा महीना का खर्चा निकालना है इन्हीं पैसों से। और बकरी ईद आ रही है, तो हमें बढ़िया सा बकरा भी तो खरीदना है, इन्हीं पैसों से तो हम खरीदेंगे उसे। कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए रोटी सूखी खा लेंगे, थोड़ी कम खा लेंगे, लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा जरूर देंगे। धर्म के लिए जितने पैसे भी दे दो वो भी कम है। देखिए भाई साहब, आप ये पैसे मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए, और आपका जो भी कार्यक्रम है ना, आप उसको धूमधाम से मनाइए। अरे वाह बहन जी, आपने इतना बड़ा दान किया है, इससे मुझे बहुत खुशी मिली है। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप जैसे लोग भी धरती पर हैं, जो दूसरों के धर्मों के मंदिरों के लिए भी सहायता करते हैं, बल्कि सिर्फ इज्जत ही नहीं, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी मदद भी करते हैं। रूबिका जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जो हम 5000 मीटर की धूप बत्ती बना रहे हैं ना, उसका निरीक्षण करने के लिए कल 12 बजे आ जाना। अरे क्यों नहीं भाई साहब, राम जी सिर्फ आपके थोड़ी ना है, हमारे भी तो हैं। मैं जरूर आऊंगी, और अकेले ही नहीं बल्कि अपने शौहर को साथ में लेकर आऊंगी। और मैं तो ऐसा कहती हूँ कि आप अपने अम्मी अब्बू और मैं भी अपने अम्मी अब्बू को यहीं बुला लेती हूँ, फिर हम सब लोग साथ में चलेंगे। ठीक है, तो इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
अरे रूबिका, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने इतने सारे पैसे दूसरे धर्मों के लोगों के लिए दे दिए। अरे देने के पहले एक बार सोच तो लेती, और अगर दान देना ही था तो 10-20 रुपए दे देती, पूरी गड्डी क्यों थमा दी? अब्दुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये तुमने क्या बार बार दूसरे धर्मों के लोगों की रट लगा रखी है। और अल्लाह ने हमें क्या सिखाया है कि इंसान चाहे अपने धर्म का हो या किसी और धर्म का, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। और अब्दुल, राम मंदिर बनने जा रहा है और वो सब हमारे मोहल्ले के ही लोग हैं। अगर वो उनके लिए खुशी की बात है तो हमारे लिए भी तो खुशी की बात हुई ना। अरे हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम जैसे लोग ही एकता और अमन की बातें नहीं करेंगे तो हम लोगों में बदलाव कैसे आएगा? हाँ रूबिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हम पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा हमारे देश में। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमने इतना दान क्यों दिया, और मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी बेगम हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ अब्दुल, और मैं भी खुदा से बस यही मांगूंगी कि हमारे देश की सारी नेगेटिविटी हट जाए और सारे लोग एक हो जाएं।